उत्तर प्रदेश, जब ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यूपी में सब बढ़िया चल रहा है। वाकई बढ़िया चल रहा है ऐसा सरकार कहती है, सरकार दावा करती है। तो आज हम इस पूरे खबर में चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर और अब तक कितना प्रदेश बदल चुका है। नमस्कार, मैं निहाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला। शुरुआत होती है 2017 से, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता पर काबिज होती है और समय होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बतौर उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद से सिलसिला शुरू होता है यूपी में अपराध पर अंकुश लगाने का। सरकार दावा करती है, योगी सरकार दावा करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर पहलुओं पर बात करती है। अब यहाँ सवाल शुरू होता है कि अब वाकई उत्तर प्रदेश में अंकुश अपराध पर लगा है या नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अपराध फिलहाल अभी तो कम उस हिसाब से नहीं हुए हैं जितने कम होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है यूपी में योगी सरकार का, यानी योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल जो काफी चर्चाओं में रहता है। वो मॉडल शायद यूपी के साथ साथ प्रदेश के देश के अलग अलग जनपदों, अलग अलग प्रदेश में चर्चाओं में रहता है। वो है बुलडोजर बाबा। ये बुलडोजर बाबा का नाम कब आया, पहले हम इस बात पर आते हैं। दरअसल बात है 2022 के विधानसभा चुनाव की, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया और वो बुलडोजर बाबा का नाम पूरे देश में एक अलग नाम के रूप में उभरा। आइए शुरू करते हैं। जब 17 से लेकर 26 के बीच में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 9 वर्षों की सत्ता पर काबिज उत्तर प्रदेश को चला चुके हैं, तो रिपोर्ट्स क्या बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन यूपी में 17,000 से ज्यादा इनका मुठभेड़ हो चुके हैं, जिसमें पुलिस ने लगभग 289 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इस पे एक और रिपोर्ट सामने आई है जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता है। विपक्ष का कहना होता है कि यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुठभेड़ पर एक पैर में गोली मारकर एक तस्वीर दिखाती है। वो भी आंकड़े हम बता दें तो तकरीबन 11,000 से ज्यादा वो आंकड़े हैं जहां पर अपराधियों के पैर में गोली लगी है। जरा सोचिए कि यूपी पुलिस का वो आंकड़ा 11,000 उन अपराधियों के पैर में गोली लगने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूपी में अपराध की बात कर ले, यानी तकरीबन अब से और अब 17 से लेकर 26 तक एक रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में लगभग 34,000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी पुलिस भी कहीं ना कहीं योगी सरकार के मॉडल को जमीनी हकीकत में उतारने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी में हो रहे अपराध दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या वाकई यूपी में अब सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, या संपत्तियों को गिरा देना एक बड़ा सवाल है। सवाल यहाँ सिर्फ संपत्ति गिराने और बुलडोजर चलाने को लेकर नहीं है। यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई देश में अब एक ऐसे कानून की जरूरत है जिस कानून से अब एक अपराधियों पर अपराध के द्वारा अंकुश लगाया जा सके। यूपी के तमाम ऐसी घटनाएं, गोरखपुर, वाराणसी या फिर देवरिया या फिर पश्चिमी यूपी के तमाम जनपदों की घटनाएं भी यही इशारा करती हैं। जिस तरह से अभी हालिया के दिनों में गोरखपुर में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति शिव कुमार त्रिपाठी की बेरहमी से हत्या की गई, वो भी इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, जहां पर तमाम लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर और सिस्टम पर। हालांकि पुलिस इसमें दावा करती है कि 2024 में हुई आदेश चौधरी, यानी जिस परिवार के द्वारा आज शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या की गई है, उसी परिवार के रहने वाले एक युवा आदेश चौधरी की हत्या की गई थी, जिस हत्या में इसी परिवार से कुछ नाम शामिल आए हैं, ऐसा गोरखपुर पुलिस दावा कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिसमें से कुछ अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर की बात की जा रही है, यानी वही गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई वाकई एक सवालिया चिन्ह खड़ा करती है सरकार पर आने वाले चुनाव पर। क्या सिर्फ और सिर्फ संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा देना एक बड़ा सवाल है सरकार पर, या चुनाव से पहले एक विपक्ष का अलग प्रहार बन सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा। इन सारे घटनाक्रम पर क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी कुमार सिंह लालू, आइए हम आपको बताते हैं, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से आते हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस सारे मुद्दे पर, और क्या यूपी के साथ साथ देश में अब एक नई कानून की जरूरत है। अपराध पर अंकुश क्या यूपी में सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई तक सीमित होकर रह जा रहा है। क्या विपक्ष हाफ एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करता है, वो हाफ एनकाउंटर सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में रह जा रहा है, या फिर यूपी पुलिस वाकई अपराध पर अंकुश लगाने में सक्षम हुई है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। सवाल उठा रहा है कि यूपी में बुलडोजर फेल हो गया है और अपराध लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल उठा रहा है, और लेकिन विपक्ष भी इसके लिए
एक बार भी कोई सवाल ये नहीं उठा रहा है कि अपराध कैसे कम होगा। वो बुलडोजर तो चल रहे हैं। 17,000 लोगों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 289 लोग मारे गए और 289 अपराधी करीब मारे गए और 11,000 हाफ इनकाउंटर जिसमें पैर में गोली लगी है। तो ऐसे 34,000 अपराधी गिरफ्तार हुए। तो काम तो बहुत हुए, लेकिन अंकुश जैसा चाहिए वैसा नहीं लग पाया। उसका मेन कारण है कि ये तो जबरदस्ती का बुलडोजर और एनकाउंटर है भाई, ये कानून का सजा तो है नहीं। ये तो बाबा का वो कहिए चाहे अपना मॉडल वो उन्होंने बनाया, पूरे देश में मॉडल है। अब पूरे देश का विपक्ष मिलके इस मॉडल को लोकसभा में कानून बनाए, तो लोकसभा में चंदा चोरी के चक्कर में पड़े हैं। लोकसभा में ये कानून लाओ भैया कि अपराध कैसे कम हो, भ्रष्टाचार कैसे कम हो, मिलावटखोरी कैसे कम हो, जिससे लाखों लोग मर रहे हैं मिलावटखोरी से। तो कठोर कानून के लिए कोई विपक्ष तैयार नहीं है। ये अपराध बढ़वाने के लिए ही है, चाहे विपक्ष हो चाहे और कोई हो। लगता है कि 27 से पहले विपक्ष योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। विपक्ष का काम घेरना ही है। इस देश का भला कैसे हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पक्ष भी नहीं लाया कानून ऐसा, विपक्ष ही सिर्फ दोषी नहीं है, पक्ष भी ऐसा दोषी। आप तमाम कानून लाए, 370 ऐसे बड़ी जख्म को, कैंसर को इस देश से हटाया है, तो इसमें भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, डकैती, इन सब के लिए क्यों नहीं कठोर कानून बन रहा है कि वही बुलडोजर कानूनी रूप से चला दिया जाए कि जो ऐसे काम करें उनकी संपत्तियां जब्त हो जाए, बुलडोजर से गिरा दी जाए, उनको फांसी हो जाए, उनका बेन मैपिंग टेस्ट करके जितने भी लोग शामिल हों उन सबको ऐसी सजा दी जाए कि अगला अपराध ना हो।